बच्चों, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का 10वां पाठ। इसका शीर्षक है कामचोर और इसकी लेखिका हैं इस्मत चुगताई। यह एक कहानी है जो मुस्लिम परिवार की है। इसमें बताया जा रहा है कि परिवार के बच्चे किस प्रकार से आलसी हो चुके हैं। ये कहानी लेखिका ने स्वयं के बचपन के बारे में बताई है। इस कहानी में कामचोर बच्चों के बारे में बताया गया है। ये परेशानी लेखिका के परिवार के सामने भी आ गई। यह कहानी एक संयुक्त परिवार की कहानी है। संयुक्त परिवार क्या होते हैं? कौन कौन लोग होते हैं उसमें? दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, मम्मी पापा, बुआ बहन भाई इत्यादि। अब संयुक्त परिवार तो रहे नहीं। पहले घर में ही जब संयुक्त परिवार होते थे तब बच्चों को घर पर ही शिक्षित किया जाता था। घर पर ही बच्चे एक दूसरे को देखकर बहुत कुछ सीख जाते थे। उनके दादा दादी, नाना नानी यानी बड़े लोग अपने अनुभवों को कहानियों के माध्यम से बहुत कुछ बता देते थे कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, अब संयुक्त परिवार तो रहे नहीं। आज मम्मी पापा के साथ बच्चे होते हैं और मम्मी पापा घर से बाहर काम करते हैं और बच्चों को समय नहीं दे पाते। तो बच्चों, ये कहानी एक संयुक्त परिवार की कहानी है और इसमें बताया है कि माता पिता पहले तो अपने बच्चों को नौकरों पर डिपेंड कर देते हैं, फिर जब बच्चे काम नहीं करते, बैठे बिठाए मोटे हो जाते हैं। और इस कहानी में एक पिता को अपने बच्चों की इसी प्रकार की चिंता हुई। तो देखते हैं उन्होंने क्या आदेश दिया अपनी चिंता को दूर करने के लिए, अपने बच्चों को सिखाने के लिए। तो कहानी का नाम है कामचोर। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय मतलब निश्चित किया गया कि सचमुच नौकरों को निकाल देना चाहिए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी ही नहीं पीते, यानी जब बच्चों को प्यास लगती है तो पानी भी एक का गिलास भी स्वयं नहीं लेते, नौकरों को आदेश देते हैं। तो मोटे हो गए। शारीरिक व्यायाम नहीं है जो स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। यहाँ पर पिता ने कहा है। पिता, मुस्लिम परिवार की कहानी है तो पिता को मुस्लिम भाषा में क्या कहा जाता है? अब्बा कहा जाता है। अब्बा जी कहकर पुकारा जाता है। अब तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवाय कुछ करते ही नहीं। और सचमुच हमें ख्याल आया, लेखिका ने कहा, जब वो बचपन में थी कि हमारे पिताजी ने कहा तो हमें ख्याल आया, हमने विचार किया कि आखिर काम क्यों नहीं करते हैं हम? हिलकर पानी पीने में क्या खर्च होता है? इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। अब जब बच्चों उन्होंने हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया, जब एक बच्चा पानी पीने के लिए ही इतना तहस नहस कर सकता है तो और काम करने में क्या होगा? तो ये एक कहानी जो है हास्यप्रद कहानी भी है, व्यंग्यात्मक कहानी भी है कि जो बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, काम नहीं करते, नौकरों पर डिपेंड हो जाते हैं, उनके बारे में कहानी है। हिलने से धक्के भी लगते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं। दबैल का अभिप्राय दबने वाले तो थे नहीं। कोई धक्का दे और हम सह जाएं कि कोई हमें धक्का दे दे कि उसकी हिम्मत कैसे हो गई, तो हमने भी बदला ले लिया। पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। यानी बहुत सारे बच्चे थे परिवार में, संयुक्त परिवार में, जिस तरह से इस पिक्चर में दिखाया भी गया है। तो जब वो पानी पीने लगे, सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। अब पहले समय में सुराही और मटके होते थे पानी को ठंडा रखने के लिए। तो बच्चों ने जब उसमें पानी पिया, हर एक को लगा कि पहले मैं पानी पीऊँगा। तो इस तरह से एक ने धक्का दिया तो दूसरे ने पहले वाले को दिया। इस तरह से सुराही और मटके ही टूट गए, उनके कपड़े गीले हो गए अलग से। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। अम्मा माँ को कहा जाता है।
माता जी ने कहा ये बच्चे इतने उद्यमी बच्चे हैं, इतने शरारती बच्चे हैं, जब पानी पीने के लिए ये सब कुछ कर दिया तो क्या ये कोई काम करेंगे भला। माँ ने एग्जाम्पल दिया पिताजी को। जब पिताजी ने कहा था कि नौकरों को निकाल दो, अब ये सारा काम घर का अपने काम स्वयं करेंगे। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे। पिताजी ने क्या कहा, यानी अब्बा ने कहा, कहते हैं कैसे नहीं करेंगे, आदेश दे रहे हैं, फरमान जारी कर रहे हैं। जिस तरह से सेना का एक मुख्य अधिकारी अपने सैनिकों को आदेश देता है और उसका पालन करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कैसे नहीं करेंगे, कहते नहीं करेंगे तो इनको रात का खाना नहीं देना, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। शाही फरमान का अभिप्राय है कि एक ऐसा आदेश जिसका पालन करना आवश्यक हो जाता है, राजा के द्वारा दिया गया आदेश, और जिसका पालन जनता को अवश्य करना पड़ता है। अगले पेज पर आते हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए तो जाएं। हमने दुहाई दी, हमने कहा हमें काम तो बताओ कि करना क्या है। बहुत से काम है, अब पिताजी ने एग्जाम्पल दिया जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, मिसाल का अभिप्राय है उर्दू का शब्द है। उदाहरण के तौर पर देखो, ये दरी कितनी मैली पड़ी है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों को भी पानी देना है, और भाई मुफ्त में काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। कहते हैं पिताजी ने एग्जाम्पल दिया कि माली रखा है, माली भी पैसे लेकर जाता है, तुम काम कर सकते हो और दरी घर की साफ़ सफाई कर सकते हो, वो पैसा बचेगा, वो पैसा मैं तुम्हें दे दूँगा, तुम्हारी जेब खर्च हो जाएगी, तनख्वाह हो जाएगी, तुमसे फ्री में काम नहीं कराया जाएगा, इससे तुम्हें आदत भी हो जाएगी। आजकल के माता पिता बच्चों को इसी तरह से देते हैं। बच्चा चॉकलेट की फरमाइश करता है या किसी तरह के खिलौने की फरमाइश करता है, तो माता पिता बच्चे को काम कराने के बदले में जिस तरह से ये दे देते हैं ताकि बच्चा काम करना सीख जाए। अब्बा मियाँ ने कुछ और काम भी बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह का मतलब होता है वेतन मिलता है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो बात अधूरी छोड़ दी गई, यानी उनका अगर बात अधूरी छोड़ दी गई है कि इस तरह से हमें माली को नहीं रखना पड़ेगा घर पे, और माली के जो पैसे होंगे तुम्हारी भलाई के काम आएंगे। हे खुदा के लिए नहीं, माँ ने कहा। नहीं नहीं भाई, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, याचना मतलब प्रार्थना, क्योंकि माँ को पता था कि ये बच्चे बड़े उधम मचाते हैं। पिता तो घर से बाहर चले जाते थे काम करने के लिए। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग सारे काम करने पर जुट गए। अब क्या हुआ, सबसे पहले क्या काम किया देखो। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। दो चार ने लकड़ियाँ लेकर धुआंधार पिटाई करनी शुरू कर दी। यानी फर्शी दरी का अभिप्राय होता है कालीन, कारपेट जिसको कहते हैं। कारपेट पर धूल जमी थी क्योंकि उस पर पैर आते जाते हैं। तो उन बच्चों ने क्या किया, कमरे के अंदर ही उसको झाड़ना शुरू कर दिया। अब कमरे के अंदर झाड़ना शुरू किया, इमेजिन करो तो कमरे का क्या हाल होगा और बच्चों का क्या हाल हुआ होगा। दरी को कमरे के अंदर झाड़ना शुरू किया, पूरा कमरा धूल से भर गया और उनके सिर, उनके कपड़े, उनके नाक में भी धूल चली गई। और कुछ ने तो डंडों से पिटाई भी करनी शुरू कर दी ताकि धूल निकल सके। सारा घर धूल से अट गया। अट गया का अभिप्राय है भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया, खुले स्थान पर निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फ़ैसला किया कि हम भी नहीं रुके। हमने भी निश्चय कर लिया कि अब तो आज तो काम करके ही दम लेंगे। क्यों निश्चय किया था? क्योंकि पिताजी ने कहा था काम नहीं करेंगे तो इनको खाना नहीं मिलेगा। झाड़ू क्योंकि एक थी, एक ही झाड़ू होती है घर में। तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत सारे थे, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। झाड़ू एक दूसरे ने खींची, वो सीख सबकी अलग हो गई। जितनी सीखें जिसके हाथ में पड़ी उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। अम्मा जी ने तो सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करेंगे ना। जब
जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब माँ को परेशानी हो गई, काम कम होने की बजाय माँ का काम बढ़ता जा रहा था। बच्चों, आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।